दिल्ली, आगरा और कानपुर देहात और बुंदेलखंड में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है जो इलाहाबाद तक साथ बहता है? छुटपन में भजन सुने थे कृष्ण के। अभी जब यहाँ आया यमुना नदी के किनारे तो एक बार फिर से कानों में राधे राधे की आवाज गूंजी। राधा को कृष्ण यमुना के किनारे पुकारते थे। हम भी यमुना के किनारे हैं और हम यमुना के बेटों के साथ हैं। यमुना के वो निषाद बेटे जो नदी के किनारे के कछारी इलाके में सब्जियां बोते हैं, नाव चलाकर पास की बस्ती में जाते हैं, सब्जियां बोते हैं, उनको बेचते हैं। क्या उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई? जिस भारत भाग्य विधाता की जिंदाबाद के हम नारे लगाते हैं, उस भारत भाग्य विधाता ने इनकी जिंदगी में, इनके भाग्य में क्या बदलाव लाए? पूरे सूबे में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। चुनावों की बात हो रही है। गांधी जी आज़ादी के पहले भी आखिरी आदमी तक पहुंचने की बात करते थे। मुझे नहीं पता नेता इन लोगों तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन dillalantop.com की युवा टीम का ये वादा था फेसबुक चुनाव के साथ गठजोड़ करते वक्त कि हम सूबे के कोने कोने में जाएंगे, ऐसी ऐसी जगहों पे जाएंगे जहां विकास पहुंचा हो ना पहुंचा हो, सूरज की रोशनी जरूर पहुंची है। इन लोगों से बात करेंगे। उससे पहले विकास का जिक्र आया। आपको ये जो ब्रिज नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये अंग्रेजों के वक्त का ब्रिज है। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो पास के शहर के लल्ला सभासद ने हमें बताया कि आपको अभी तो ट्रेन की पटरियों वाला ये ब्रिज नजर आ रहा है, इसके बगल में जो गैप दिख रहा है वहां पर सड़क मार्ग भी बना हुआ था। मतलब रेल की पटरी और सड़क पैरेलल दौड़ते थे कुछ ही फीट की दूरी पर, और उसके बगल में पैदल यात्रियों के लिए भी ब्रिज था। मुझे नहीं पता कि सुरेश प्रभु से आप लोग कितने खुश हैं, ना खुश हैं, लेकिन सुरेश प्रभु की दी हुई एक मदद यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर झांसी और कानपुर के बीच रेलवे लाइन डबल कर दी गई है और उस रेलवे के दोहरीकरण के काम के लिए यमुना नदी पर एक और पुल है जो बहुत तेजी से तैयार हो रहा है। ये तो वो विकास है जिसका दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुक्मरान दावा करते हैं, वादा करते हैं, और वो वादा छन छन कर जमीन पर उतरता है। लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा, वो आखिरी आदमी समाज का, जिस तक विकास को पहुंचना ही चाहिए, वरना इन बड़े बड़े पुलों का कोई फायदा नहीं है। हम लोग इस रेतीले इलाके में हैं। क्या नाम है आपका? बाल सिंह। बाल सिंह जी, आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? डिलोलिया बांगा। डिलोलिया के। जब हम यहाँ बाल सिंह जी के पास आए तो रास्ते में ये हमें कुछ रेशे से नजर आए। मैंने इनसे पूछा कि ये क्या है, तो ये बोले कि बारूद है। मैं चौंक गया। मुझे लगा कि इनकी शक्ल देख के बाल सिंह की लगा तो नहीं कि ये मजाक कर रहे होंगे। फिर हमें बताया गया कि ये सरकंडे के फूल हैं। क्या है ये? सरपत का फूल। सरपत का फूल है, और इसमें जरा सी भी आग लग जाए तो पूरा सब तबाह हो जाएगा। कोई नहीं बुझा पाएगा। कोई नहीं बुझा पाएगा। अच्छा ये बताइए, आपके साथ यहाँ खेतों में कौन कौन काम करता है? हम करते हैं, हमारे मान लो बच्चे भी करते हैं। बच्चे भी करते हैं। हाँ। ये 5 साल की बिटिया है भारती। भारती स्कूल नहीं जाती है। अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी और जो भी इस देश के हुक्मरान हैं जो शिक्षा का दावा करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, वो भारती की शक्ल गौर से देखें। भारती 5 साल की है। हमारे घरों में बच्चे 2.5-3 साल में प्ले ग्रुप में जाने लगते हैं, 4 साल तक होते होते जाने लगते हैं। कहीं मिड डे मील की बात होती है। पिछले दिनों में एटा में था, मायावती की रैली थी। बसपा सुप्रीमो कह रही थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम मिड डे मील में से खाना हटा देंगे, केक, अंडा, केला ये सब बांटेंगे। कहा बिट्टी तुम स्कूल नहीं गई कबू? कोई जवाब नहीं भारती के पास। भारती को एक चिंता ये भी है, दरअसल भारती की बोतल में बेर भरे थे, खा लिए सारे। सियाने हाथ में। बिट्टी तुम्हारा का नाम है? रूबी। रूबी स्कूल जाती हो? रूबी भी स्कूल नहीं जाती हो कि नहीं? सही से बताओ। जाते। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सरकारी। सरकारी में तो पढ़ती हूँ। कौन दर्जा में पढ़ती हूँ? 6 में पढ़ती हूँ। वजीफा मिला था तुम्हें? नहीं मिला। वजीफा नहीं मिला था। रूबी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। मुझे नहीं पता कि ये वजीफा किन के घरों की दीवारों को चमका रहा है, किन के फर्शों पर संगमरमर बिछा रहा है। रूबी 6 में पढ़ती है। रूबी को कोई वजीफा नहीं मिलता। अम्मा आपका क्या नाम है? उर्मिला नाम है। आप यही खेतों में काम करती हैं? सब कुछ का जो कुछ मेहनत मजदूरी मिला था सब मेहनत मजदूरी। ये खेत आप ही के हैं? खेत। अच्छा ये कौन है आपके? ये जो मैं देवर है जी आपके देवर हैं। अच्छा ये बताओ खेतों में क्या क्या लगा है? आप कौन कौन सब्जी लगी है? सब्जी अब जो भटा अठा लौकी औकी कदुआ दुआ भटा बैगन को बोलते हैं यहाँ पे। लौकी है, कद्दू है, और क्या है? कदुआ ककरी
अच्छा, जग आएगी सब्जी है जा। ये कदुआ है हमको ला। ये कद्दू है, पंपकिन। अच्छा, और ये पीछे ये चना लगा हुआ है, चना ठाड़े हैं। और ये क्या है पीछे इधर? तुरैया है, लाई है। तरोई है, सरसों भी लगी है, हाँ लाई है। लाही। अच्छा, वो बच्चा वहाँ बैठा क्या शौच निवृत्त कर रहा है क्या, कि खेल रहा है? अच्छा, बिटिया है। हाँ, साग खाद बैठे। साग खाते होते खेत के अंदर बैठ के साग खाते हैं, तो इनका पेट नहीं दर्द करने लगता ये साग खाते हैं? ना पेट नहीं पिरात है। पेट नहीं पिराते। आपका क्या नाम है? हरिशंकर। हरिशंकर जी, क्या करते हैं आप? मछली मारते हैं, नाव चलाते हैं। मछली मारते हैं हाँ। और नाव चलाते हैं। तो ये क्या कुछ यहाँ पे पट्टा वगैरह मिला होता है? कैसे आपकी मतलब कोई भी मछली मार सकता है? नहीं, ठेकेदार को देना पड़ती है मछली मार के। मछली मार के ठेकेदार? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार वही है शौकत। शौकत ठेकेदार है। तो वो आपको किस हिसाब से पेमेंट करते हैं? हमको पेमेंट करता है, जैसे 50 रुपए किलो है, 40 रुपए किलो है, ये दाम को देता है पकड़ाई। मतलब आपने अगर 1 किलो मछली पकड़ी तो आपको 50 रुपए मिलेगा। 50 रुपए मिलेगा। तो आप दिन में कितनी मछली पकड़ लेते हैं, कितने किलो? अब मिल जाती 4-5 किलो, 10 किलो। 10 किलो मिल गई मान लीजिए, तो आपने 500 रुपए की मछली पकड़ी, तो आपकी 500 रुपए की आमदनी हो गई। आमदनी होगी तो 500। उसमें कितने लोग लगते हैं? आप अकेले पकड़ लेते हैं कि एक आध साथी और भी लगता है? 2 लोग लगते हैं। 2 लोग मिलके 500 रुपए कमा लेते हैं। तो पूरे 30 के 30 दिन 10 किलो मिल जाती है। नहीं, कभी नहीं मिली, कभी मिल गई। मतलब सबसे ज्यादा कमाई जो है वो 250 रुपए है, वरना उससे कम रहेगी। है हफ्ते में कहूँ 4 दिन ना मिले। और बरसात में भी जाते हैं मछली पकड़ने? बरसात में नहीं मिलती। अच्छा, क्या नाम है आपका? पुत्तीलाल। पुत्तीलाल। आप भी मछली पकड़ते हैं? ना हमसे बारी करें। आप क्या करते हैं? बारी करें। बारी मतलब खेती बाड़ी, यहाँ सब्जियों की पैदाइश। बहन जी, आपका क्या नाम है? राजेश जी, आप थोड़ा सा अपना घूंघट ऊपर कर सकती हैं क्या? अच्छा, तो आप भी यहाँ खेतों में काम करती हैं? अच्छा, ये बताइए कुछ आपका, इधर इधर देखिए, इधर आपका कोई राशन कार्ड वगैरह बना है? नहीं बना। राशन कार्ड नहीं बना ना है ना, आपका? कुछ नहीं मिला था। तो कभी आप डडोलिया के प्रधान जी के पास नहीं गई कि हमारा राशन कार्ड कहाँ है? जात नहीं, कुछ नहीं बनावा था। 1996 में बाढ़ आई थी, वहाँ 19 जी, इस पे बताइए। 1996 से यहाँ 1 रुपए नहीं मिला, गवर्नमेंट का कोई लाभ नहीं मिला यहाँ से। 1996 मतलब आप ये कह रहे हैं 1996 में मेरा 21 साल से कुछ नहीं हुआ है? 21 साल पहले मेरा गांव ऐसा डूबा था कि गांव में इतना पानी था, मेरे सर के ऊपर से बह रहा था। मतलब 6 फीट? हाँ, 6 फुट ऊपर पानी बह रहा था। जब से 1 पैसा नहीं मिला है मेरे गांव को। मतलब कोई बीपीएल में वो सस्ता राशन नहीं आता है, मिट्टी का तेल, कुछ गेहूं, नहीं। चीनी? कुछ नहीं मिला, गांव बूढ़ा पड़ा था। ये नहीं कि 1 पन्नी भी दी जाती ढकने के लिए। अच्छा, तो कभी कोई नेता वोट मांगने आते हैं? नेता तो सभी आते हैं। तो आप लोगों ने उनसे कहा नहीं कि साहब 21 साल से यहाँ कुछ हुआ नहीं? हमने उनसे इन साल कहा था, जो ओलावृष्टि का पैसा गवर्नमेंट ने दिया था ना, हाँ। तो वो योगेंद्र पाल यहाँ के यादव जी है, योगेंद्र पाल यादव भोगनीपुर के सपा के विधायक हैं। विधायक है। वो उनसे हमने बोला मतलब कि आप ऐसा करो कि कम से कम हमारे गांव को भी पैसा बंटवाओ। हाँ। तो उन्होंने तो मतलब पैसा बंटवाने की तो बात ही नहीं करी बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों के वोटर कार्ड बने हैं? हाँ, वोटर कार्ड है। ये कैसा चक्कर है कि आप लोगों के वोटर कार्ड बने हैं लेकिन राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड नहीं है। मट्टी तेल लगने देती है, 1 लीटर जगह तकलीफ अंधेरे में। मिट्टी का तेल नहीं देते हैं? कुछ नहीं मिला था। तो घर लाइट नहीं है आपके गांव में? लाइट है तो काम है, लाइट है। कड़िया हम नहीं डालते। आप लोग कटिया नहीं डालते हैं, तो फिर घर में कैसे रोशनी कैसे होती रात में? है ऐसी मोमबत्ती जला लेते हैं। तो अम्मा, मिट्टी का तेल नहीं मिलता है बीपीएल कार्ड पे? ना, नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था। ना तो बाजार से खरीदती मिट्टी का तेल? जाते हैं ले आते हैं, 1 लीटर मिलता है। जो हम कहते हैं हम जाते हैं, हमें मिल जाता है। आपको मिल जाता है? आपको 6 महीने में एक बार मिलता है? 1 आध लीटर मिल जाता है। पहुँच गए तो मिल जाता है। ये क्यों कहें कि नहीं मिलता है? अच्छा, कभी पहुंचे तो मिलता है, लेकिन हर महीने नहीं मिलता है? हर महीने हम जाते नहीं है। अच्छा, आप जाते नहीं? अम्मा आप बताओ, आप हर महीने जाती नहीं मिलता है? मिल जा तो मिल जानी, नहीं मिला था। बहन जी, आप बताओ, आपको सस्ता अनाज वगैरह मिलता है कुछ? नहीं मिला था। ये भारती आपकी बेटी है? छोटी वाली छोटी बेटी है, हैं? अच्छा, ये बताओ कि इसको आप लोग स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? जाती नहीं, अब खिलती रहती है रेत में। अब का कर, बच्चा भेजते हैं रेत में खेत नहीं, लेकिन स्कूल जाएगी तभी तो। ये आप ये चाहते हैं कि ये आगे चल के ये भी खेत में काम करे, कि कुछ अच्छी स्कूल में टीचर बने, डॉक्टर बने, कुछ है? नहीं, का कर, नहीं जाती है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? पढ़ाई नहीं होती, बैठे रहा लड़का सब जी जाती है, बैठी रहती है। स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती है? पढ़ाई नहीं होती, बताओ बैठा रहे रहा। देत नहीं है बच्चन का, तो खवावा नहीं, तो वो नहीं खवावा नहीं ढंग से जो कुछ आता है। तो बच्चों को जो खाना आता है वो नहीं दिया जाता है? कुछ नहीं खवाते पेट भर। पेट भर नहीं खिलाते? हाँ, आटा दे दी तो 1-1 रोटी दे दे, खवावा तो ऊपर से तो खवाते एक रोटी दे देते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने कभी प्रधान जी से शिकायत नहीं की इस बारे में? हमने
नहीं कराते शिकायत का काम फायदा। शिकायत करे खूब करी जात हम का होत बेकार शिकायत से कुछ फायदा नहीं। जब आगे का सुनत नहीं ना हाँ, क्या बता रही रूबी? को सुनत नहीं है तो कहाँ कहाँ भाई। प्रधान जी को अच्छा ये बताओ, तुम्हारे स्कूल में टीचर आते हैं रोज? हाँ ना रोज। सारे टीचर आते हैं? हाँ क्या पढ़ाते हैं? कुछ नहीं पढ़ा ना, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो क्या करते रहते हैं पूरे दिन टीचर? बैठे रहा ना, बैठे रहते हैं। अपने अपने काम में लगे रहा ना, क्या काम में लगे रहते हैं? जो कुछ कर अपने क्लास में कमरा में। अच्छा, आपके गांव में जो स्कूल है उसका मेन टीचर नहीं आता है? विनीता श्रीवास्तव विनीता श्रीवास्तव है, वो नहीं आती है स्कूल? नहीं आती, कभी नहीं आती, वो कभी नहीं आती। कभी नहीं आती, ड्यूटी अपनी पूरी। भाई, शिक्षा विभाग से जुड़े कोई लोग इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, ये कानपुर देहात का दुलौलिया गांव है, यमुना नदी के किनारे है, ये कालपी का ब्रिज है उसके किनारे है। और ये बोल रहे हैं, ये लड़की है रूबी, 6ठी क्लास में पढ़ती है, कह रही है कि टीचर नहीं आते हैं। ये भाई साहब बता रहे हैं कि इनके स्कूल में जो टीचर है प्राइमरी का विनीता श्रीवास्तव, उसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी गई, लेकिन वो कभी नहीं आती। अच्छा, चलिए अब ऐसा करते हैं, थोड़ा आपकी सब्जियां देखते हैं और नाव पे चलते हैं। आगे की बात हम लोग नाव पे करेंगे, है ना? आइए। तो भारती साथ में चलेंगी कि यहीं रह जाएंगी? बेटा क्या बिट्टी, चलना है तुम्हें? चलना है? चलो, अब तो तुम्हें टॉपिक पैसा दे दे। चलो अब चलान दो, फिर आ जाओ, आप आ जाओ। तो ये बताइए कि ये सब्जी के लिए बीज कहाँ से लेके आते हैं? आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, अम्मा आ जाओ। बाजार से? तो कुछ आपको सरकारी दुकान से बीज मिलता है कि अपने? कुछ नहीं, सब खरीद कर लेने पड़ता है। अच्छा, तो ये जमीन आपने, आपकी जमीन थी, आपको सरकार ने दी, आपने खरीदी? क्या है सिस्टम? नहीं, ये जमीन हमने मतलब बैनामा कराई हुई थी, रजिस्ट्री कराई हाँ, है। क्या हिसाब पड़ी आपको ये जमीन? ये तो हमने ली थी मतलब 50,000 रुपए बीघे ऊपर की जमीन। 50,000 रुपए बीघे जमीन ली थी। अच्छा, तो ये जमीन लेकिन जब यहाँ यमुना जी बढ़ती होंगी तब तो डूब जाती होगी। कितने टाइम तक डूबी रहती है? ये कम से कम 3 महीने डूबी रहती है। 3 महीने डूबी रहती है। हाँ। तो इसमें सब्जियां बोते हैं और क्या बोते हैं? बस सब्जी और वैसे ही फसल हो पाती। अच्छा, कुंवार के कौन बाद सब्जियां बोते हैं? ये क्या है सब्जी? ये कद्दू है? ये भी लौकी। ये लौकी है। तो इसमें जामे अम्मा कब फला रहे टमाटर? अब जो फरन लगे अब जेठ बैसा का बंगे फरन लगे। अच्छा, तो ये बताओ टमाटर क्या हिसाब बिकते हैं? टमाटर भाई साहब बहुत मद्दा है। बहुत मद्दा है, बहुत सस्ता है। मद्दा मतलब सस्ता। क्या रेट चल रहा है अभी? 40-50 रुपए क्रेट बिक रहा है। 40-50 रुपए क्रेट। एक क्रेट में कितने किलो टमाटर होता है? 25 किलो। 25 किलो टमाटर 40 रुपए का? 40 रुपए मतलब 1.25 रुपए का 1 किलो टमाटर। जरा चेक करिएगा आपके आसपास सफल या जहां से भी आप सब्जियां मंगाते हो ग्रोफर्स से, आपको टमाटर क्या रेट मिल रहा है? ये जो टमाटर पैदा कर रहे हैं निषाद पट्टी का ये जो गांव है दुलौलिया, यहाँ के लोग ये बीज लेके आते हैं। जमीन इन्होंने 50 रुपए बीघा के हिसाब से खरीदी है। जमीन 3 महीने डूबी रहती है। आप लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं घर बना के गांव में लौट जाते हैं रात में? चले जाते हैं। जी, गांव में ये रात में चले जाते हैं, सुबह आ जाते हैं। गांव में बिजली नहीं है, इनको कनेक्शन नहीं है, इनके पास राशन कार्ड नहीं है। 21 साल पहले इनका गांव बाढ़ में डूबा था, उसके बाद से कोई सरकारी इमदाद नहीं है। फिर भी यमुना के ये बेटे कुदाले मार रहे हैं, फावड़े चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये बाल्टी में क्या रखा है ये बताइए पहले? ये खाद है। ये खाद है। अच्छा, ये खाद भी आपको सरकारी रेट पे मिलती है कि ये भी खुद से नहीं, खरीदना पड़ता है सब। ये भी खरीद, मतलब आपको सरकारी ना बीज मिलता है ना खाद मिलती है? कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, मैं एक राजनाथ सिंह की रैली पढ़ रहा था। राजनाथ सिंह को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। कौन है राजनाथ सिंह? अरे वो है मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री है राजनाथ सिंह। अच्छा, तो अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है। और राजनाथ सिंह कौन है? नहीं जानते? आप जानते हैं राजनाथ सिंह कौन है? अच्छा, ये देख लीजिए, बीजेपी की तरफ से सीएम के फेस के लिए राजनाथ सिंह को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अभी इन भाई को ध्यान भी आ गया तो, लेकिन इनको पहली मर्तबा लगा कि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हैं और इनको नहीं पता था। मैं आपको बता रहा था, मैं राजनाथ सिंह की एक रैली पढ़ रहा था। रैली वो फर्रुखाबाद या किसी ऐसे इलाके में कर रहे थे जहाँ पे आलू के किसान होते हैं। तो उन्होंने किसानों से हाथ उठा पूछा कि भाई साहब, जब मैं मुख्यमंत्री था तो आपके आलू कभी बर्बाद हुए? नहीं हुए, मैंने खरीद लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद किसानों को यूरिया खरीदने के लिए लाइन ही लाइन। क्या बता रहे हैं आप? ये खीरा है। देसी खीरा है क्या? हाँ, देसी है। अच्छा, तो ये बताओ कि कितना, मतलब ये जैसे ये इतनी क्यारी है तो इसमें कितना खीरा निकल आता है? अरे इसी ने खड़ा 2-4 किलो 5 5 किलो। और क्या हिसाब बिकता है?
जैसे 10 रुपए किलो बिक जाता है। 10 रुपए किलो, मतलब अगर 5 किलो निकला तो इस क्यारी में सिर्फ 50 रुपए का खीरा बस। और मेहनत कितनी पड़ती है बहन जी? मेहनत बहुत बहुत सब दिन है। सब दिन ये आप घूंघट या कोई आपका बुजुर्ग है क्या, क्यों घूंघट कर लेते हैं? सब दिन मेहनत। तो आसपास के लोग आके चोरी भी करते हैं क्या? ना चोरी नहीं करते, चलो ये एक अच्छी चीज है। चोरी वोरी नहीं करा, चोरी कर ले जब लोग कोई रात चुरा तोड़ लेते हैं, अच्छा, जब कोई नहीं रहता है तो तोड़ भी लेते हैं। तोड़ लेते हैं, रखा हो जाता ना। भैया आप भी यही काम करते हैं क्या? क्या नाम है आपका? गौरी शंकर। गौरी शंकर जी, ये बताइए गौरी शंकर जी कि सरकार किसी की भी आए, सब कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए बहुत किया है। कुछ किया है गरीबों के लिए? क्या किया है? ऐसी है जो अपनी मेहनत करो तो पाओ नहीं, बस सो जाओ चाहे जहाँ। सो जाओ चाहे जहाँ, कोई मदद नहीं है सरकार की? कोई सस्ता अनाज, बच्चों के लिए वजीफा, मकान कुछ? अभी तो मिलता रहा पहले, इस जैसे अब की आई सरकार नहीं मिला है। ये पहले कब मिलता रहा, किसकी सरकार में मिला? अगली सरकार थी, अखिलेश थी, उसमें तो मिलता रहा, अब की बार नहीं मिला। नहीं, अखिलेश की तो पहली बार सरकार बनी है। नहीं, मुलायम सिंह की थी। मुलायम सिंह सरकार में मिलता था, हाँ, अब की बार नहीं मिला। लेकिन अखिलेश सरकार में नहीं मिला। ओफो, ये तो साहब बड़ा उल्टा हो गया। लोग बोलते थे कि मुलायम सिंह यादव के राज में चीजें उतनी अच्छी नहीं थी, अखिलेश युवा हैं, उनकी राज में चीजें बहुत अच्छी हो गई। तो हमारे साथ नाव पे कौन कौन चल रहा है भाई साहब? आप चल रहे हैं और आप चलाएंगे? और राम संजीवन चाचा कहाँ गए? अच्छा, वो नाव लेने गए हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग सब्जी बोते हैं, जब 3 महीने ये खेत डूबे रहते हैं तब क्या करते हैं? सब फिर घर ही में रहते, कोई काम ही नहीं है। 3 महीने कोई काम नहीं होता है घर में, मजदूरी भी नहीं लगती बरसात में। बरसात में मजदूरी भी नहीं लगती है। और पानी वानी भी भर जाता है क्या गाँव में? गांव में हाँ पानी। अच्छा, ये बताओ जहाँ आप गाँव में रहते हो वहाँ खूब खड़ंजा वड़ंजा बिछा है, कैसा है? ये तो सब सही है, खड़ंजा हाँ, है, बिजली है, हाँ लाइट है, लेकिन बिटिया आते हो, आ जाओ आ जाओ, डरो नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सुषमा। सुषमा। सुषमा, तुम कितने साल की हो? ऐसी 13-14 साल। 13। स्कूल जाती हो? हाँ, स्कूल जाती हो? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बोलने दीजिए। थर्ड में पढ़ती हो। सुषमा 13-14 साल की, तीसरी क्लास में पढ़ती है। अच्छा, ये बताओ सुषमा, तुम बड़े होके क्या करना चाहती हो? कुछ सोचा होगा ना मिट्टी की, टीचर बनने, डॉक्टर बनने, कछु बनने, कछु सोची है ऐसी? नहीं सोची? टीचर। डरो मत, अच्छे से बोलो, टीचर बनना है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, खूब मेहनत से पढ़ाई करो, टीचर बनो। आइए, तो 3 महीने जब खेत डूबे रहते हैं तब कोई काम नहीं होता है। एक बात बताइए कि अच्छा, आपको ये यमुना का पहले थोड़ा सा नदी के बारे में तो पता है। यदि आप इस नदी पे दाईं तरफ चले जाएंगे तो आगरा पहुंचेंगे। हमें आगरा पहुंचना है, हम नदी के रास्ते नहीं जाएंगे, सड़क के रास्ते जाएंगे, क्योंकि कल आगरा में दी ललन टॉप शो है। शो शाम को 4:30 बजे मधु रिजॉर्ट है सिकंदरा में, वहां पे शुरू होगा। जो भी दर्शक इसे देख रहे हो आगरा या उसके आसपास हो, वो जरूर आए। ये यूपी चुनाव का सबसे चौचक और चौकस चुनावी शो होगा। पॉलिटिकल किस्से सुनाएंगे, लतीफे सुनाएंगे, हास्य व्यंग के कवि आएंगे, म्यूजिक मंडली आएगी, ब्रज भाषा में बताएगी आप लोगों की दिक्कतें क्या हैं। इसके अलावा जनता के अलग अलग नुमाइंदे आएंगे, बताएंगे उनके मत की बात क्या है। फिलहाल हम यहाँ पे ढोंडिया के मत की बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये पीछे रेलवे का काम हो रहा है, इससे कोई दिक्कत या फायदा? इससे कोई दिक्कत नहीं हमें। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पुल बनने से कोई दिक्कत, मतलब यहाँ पुल बन जाए, सड़क बन जाए, इससे कुछ बदलाव आता है? बदलाव का इतना ही है, मान लो कि गांव के कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, मान लो इसमें रहे। अच्छी बात, तो गांव के लोगों को काम मिल जाता है। चलते रहे हम लोग, ताकि नाव, कौन सी नाव में बैठेंगे हम लोग? अच्छा, अभी आई नहीं है। अच्छा, वो नन्ना ले आए हैं, राम संजीव नन्ना। तो ये बताइए कि यहाँ पे कौन सी मछली मिलती है? मिल जाती है, टेंगन वगैरह है, कभई है। टेंगन और कभई। तो आज आपने मछली पकड़ी? पकड़ी है। कितनी मिली आज मछली? आज 2 किलो मिली। 2 किलो, मतलब 100 रुपए की मछली। तो ये बताओ, 100 रुपए की तो मछली मिली, तो शौकत ठेकेदार को कितने रुपए मिले और तुम्हें कितने? शौकत को तो पता नहीं कितने मिले, वो कितना रेट बेचता है, 100 में बेचता है कि 200 में बेचता है। नहीं, तो तुम मछली पकड़ते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि बाजार में क्या रेट बिकती है? बाजार में बिकती भाई साहब 300-400 रुपए किलो। बाजार में 400 रुपए किलो। हाँ, टेंगन और मछली है आपसे वो खरीदते हैं 50 रुपए 50 किलो। रुपए किलो। मतलब 1 किलो मछली पे वो आपकी जो बिक्री की रकम है उसका 5 अट्ठे 40, 800% कमाते हैं। ओके।
तो यार ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ही लोग ठेका ले लो। ठेका ऐसे हम लोगों को मिलता कहाँ है? कहाँ से ले पाएगा? ले पाएंगे? गरीब आदमी ठेका नहीं ले नहीं पाएगा। ले पाएगा। यहाँ तो पानी भी नहीं पता चलता किसका है कि किसी का नहीं भी ये है। ऐसी फर्जी चला फर्जी रहे हैं। चलवाता है, मतलब फर्जी चलवाता है मतलब? फर्जी भी मतलब ठेके नहीं होते, फिर फर्जी भी चलता है उनका। ले दे करके। नहीं, हमें ऐसा लगा था कि जैसे आप लोग नदी के किनारे रहते हैं तो यहाँ पे निषाद समुदाय के लोगों को ही ठेका मिलता होगा, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। नाम ही तो निषादे का होता है। अच्छा, नाम निषाद के होता है। हाँ। अच्छा, इधर आके बताइए माइक पे क्या कह रहे हैं। निषादे के नाम थे, नहीं, फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं। बहुत निषादे के नाम थे। जैसे कोनो जैसे निषाद मिल गो संग वाला में वही करवा दो निषाद के नाम। मतलब कागज पे निषाद के नाम पे होता है, असल में शौकत ठेकेदार जैसे लोग चलाते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ आप लोग किसी बड़े अधिकारी के पास जाएं, उनसे कहें कि साहब देखो हम निषाद हैं, हम मछली पकड़ते हैं? अरे साहब एक साल इन्होंने बंद करवा दिया था जेल में? हाँ, थाने में। थाने में बंद कर, क्यों बंद करवा दिया था? क्योंकि मछली मार रहे थे ना हम लोग, मछली तौली नहीं, मतलब पानी था नहीं इनका। हाँ और मछली तौली नहीं, उन्होंने तो गिन के दे दिए पैसे वहाँ। हाँ। जब पैसे गिन के दे दिए तो पकड़ ले गए, कम 10-12 आदमियों को पकड़ के ले गए थाने में, रात भर रखा। नहीं तो क्या आप लोगों ने मछली पकड़ी इसलिए पकड़ ले गए? और क्या, मछली मार रहे थे इसलिए पकड़ ले गए कि हमको क्यों नहीं दे रहे। नहीं तो ठेका किसका था? ठेका शौकत का था, मतलब वो बताते हमारा है या नहीं है, ये कोई जानकारी नहीं हो पाती है। अच्छा, आपको पता नहीं था तो आपको लगा शौकत का ही ठेका है, तो आप मछली पकड़ के ले गए, फिर पुलिस पकड़ लिया, तो फिर जेल से कैसे छूटे? फिर तो वो पुलिस द्वारा मान लो पैसा ऐसा मान लो जाल मान लो दिए 2-4-10 दिन में, और मतलब छोड़ दिया पुलिस ने, कुछ रहम किया। पुलिस ने कुछ पैसे भी लिए पुलिस ने? अब उन्होंने दिए थे। अच्छा, शौकत ने पैसे दिए थे। हाँ, अच्छा, क्योंकि नाव आ गई है। अच्छा, तो पुलिस ने छोड़ दिया, फिर उसके बाद से नहीं पकड़ा? नहीं, उसके बाद नहीं पकड़ा। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे अब चुनाव आ रहे हैं, हाँ। है ना, तो आपकी बिरादरी के भी कुछ नेता होंगे, गांव के नेता होंगे, आप लोग कोई नेता नहीं है, नेता नहीं। तो आप लोग कैसे तय करते हैं कि किसको वोट देना है? वोट तो हमारे यहाँ का भाजपा को जाएगा। वोट भाजपा को जाएगा? क्यों जाएगा भाजपा को? भाजपा को इसलिए जाएगा क्योंकि वो मतलब देश को भी देख रहा है, गरीब जनता को भी सोच रहा है। देश को भी दे, आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। और क्या, भाजपा के समर्थकों के लिए बहुत खुश होने की वजह है कि एक ऐसा आदमी जिसकी 21 साल से सरकार ने सुध नहीं ली है, उसको ये लगता है कि, तो आपको नरेंद्र मोदी के बारे में कैसे पता चलता है? अब पता क्या चलता है, हमें तो इसी से पता चलता है कि उसने इतना बड़ा झटका दे दिया कि नोट बंद कर दिए। बड़े बड़े आदमियों के सब नोट ऐसी तैसी हो गई। बड़े आदमियों की तैसी हो गई। और क्या, जब भर भर बोरा फेंक रहे नदी में, कहीं कहीं फेंक रहे, तो कहाँ जाएंगे रुपए? गरीब आदमी के पास कहाँ रुपया भरा है? हाँ, इतना गरीब आदमी के पास कहाँ रुपया आ जाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। जो तो बड़ा आदमी के पास पैसा दावे रखा है, बैंकों में नहीं जमा कर रहा है, तो वो पैसा पकड़ में आ गया। पकड़ में आ गया। बढ़िया। नरेंद्र मोदी की यही नियत थी और यही राजनीतिक तर्क भी था कि गरीब आदमी तो वैसे भी सिस्टम से परेशान है, कुछ दिन और परेशान होगा फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन जो ऐसे धनी लोग हैं जिन्होंने काली कमाई कर रखी है, टैक्स नहीं देते हैं, उनका पैसा पकड़। तो आप लोग ये बताइए, आप भी यहाँ आ जाइए, बहन जी आप भी आ जाइए, आप लोगों को पता कैसे चला नोटबंदी के बारे में? नोटबंदी क्या, मान लो अब जैसे हमारे पास 10,000 रखे, जब हम नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये कैसे पता चला कि अब ये नोट बंद हो गए हैं, अब ये नोट चालू हो गए हैं? तो गांव में मान लो टीवी भी है, जैसे और समाचार सुनते हैं, मान लो उससे जानकारी हो गई ना। जानकारी होगी। 8 बजे बंद तो आपके गांव में भी किसी नोट वाले के पास भड़बड़ मची? नहीं नहीं, मछली। नहीं, हमारे गांव में इतना कोई बड़ा कोई पैसे वाला ही नहीं है। अच्छा, गांव में कोई पैसे वाला हाँ, कोई नहीं है। कहाँ से आया पैसा? सब गरीब हैं, सब गरीब हैं, सब कहाँ गरीब से हैं, आएगा? कहाँ से आया पैसा? तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे उस नाव तक? हैं? वहां से आए? उधर ही चला वहाँ, उधर पे। अच्छा, कितने मिनट का हो गया है? कितनी देर से हम बात कर रहे हैं अपने दर्शकों से? मुझे तो ये भी पता नहीं चलता है कई बार कि आप लोगों को कितनी रुचि आ रही है। हम अपनी धुन में चले जाते हैं। तो आप नंदा जाए किनारे तो लगा लो नाव के, जूता उतारने पर का? जूता नहीं उतार, जूता नहीं, जूता क्या हो, जूता उतार दे। जब बताओ जिक्का है, मच्छरा है, जिक्का है, कीड़ा, हाँ, मच्छर है। मच्छर है। तो कभी ऐसा नहीं होता जैसे आप लोग यहीं पे काम कर रहे होते हैं तो इन मच्छरों की वजह से कुछ बीमारी वगैरह हो जाए? ये माला वाला कैसी बह के आ गई? अब ये नए आदमी सब चढ़ाए हुए का सामान है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ कई लोग आते हैं और हिंदू धर्म की वो जो रीत है कि यदि कोई अविवाहित है तो लाश भी बह के लगाती किनारे, हाँ, लग जाती। कोई जंगली, कोई इसमें मगरमच्छ वगैरह भी हैं? मगरमच्छ तो नहीं मिलते देखने को। मगरमच्छ नहीं मिलते हैं, मछली मिलती है। कितनी बड़ी बड़ी मछली मिलती है? मिलती है
ये 10 किलो 15 किलो तक। अच्छा अच्छा बताओ, आप क्या साल से मछली पकड़ रहे हैं? मछली तो हमको हो गए 10 साल लमसम। तो सबसे बड़ी मछली कितनी बड़ी पकड़ी है अभी तक? वो पकड़ी होगी कम से कम 30 किलो की। 30 किलो की एक मछली? एक मछली। तो तुम्हारा जाल इतना मजबूत होता कि वो फंसी रही? हाँ फंस जाती है। जब टाइम आता है बरसात में मछली अपने आप मतलब किनारे आ जाती है खराब पानी होने से। अच्छा, तो हम लोग जैसे उस तरफ थे तो देख रहे थे कि नालों का और फैक्ट्रियों का भी पानी गिर रहा है। हाँ गिरता है। गिरता है। हाँ। सरकार कुछ नहीं कर रही उसके लिए? उसके लिए अब सरकार क्या सोचे। तो ये जैसे आप सिंचाई कर रहे हैं तो ये ट्यूबवेल बोरिंग ये क्या लगा रखा है? पंपिंग सेट लगा रखा पंप है। सेट है सब्जी। तो पानी खराब है तो सब्जियों की क्वालिटी भी तो खराब हो रही होगी नहीं? नहीं नहीं नहीं, पानी से कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा, तो आप ये जाल है हैं? तो यार कैसे पहुंचेंगे वहां तक? और आगे जाना होगा? उधर चलना पड़ेगा वो पाया। अच्छा, पाया के पास चलना पड़ेगा। तो अमतेश जी हम लोग कितनी देर से बात कर रहे हैं व्यूअर्स से? काफी देर हो गई है। तो ऐसा करते हैं एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा और अगला इंस्टॉलमेंट आपको नाव के ऊपर से दिखाएंगे। तब तक हम नाव पे बैठ जाते हैं, 5 मिनट में वापस लौटते हैं। थैंक यू। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यमुना के बेटों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। बातचीत की अगली किश्त शुरू हो गई है। ये बताइए कि ये नाव तो आपकी बड़ी पुरानी सी लग रही है, कितनी पुरानी है? ये कम से कम 4 साल पुरानी है। अच्छा, एक जैसे अगर मैं नई नाव बनवाऊं इतनी बड़ी तो कितने में बन जाएगी? ये बन जाएगी लमसम 7,000 रुपए में। 7,000 में कि 60,000? नहीं 7,000। 7,000 में बन जाएगी। हाँ। बढ़िया। और एक नाव कितने साल चल जाती है? ऐसी चलती 6 साल 7 6 साल। साल चल जाती है। अच्छा, और जब ये नाव 7,000 में, ये तीनों चप्पू भी रहेंगे? हाँ हाँ ये साथ में आते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके पैरों के नीचे जो जाल है ये कितने का बन जाता है? ये 3,000 का बना। संभल के है ये 3,000 का। 3,000 का एक जाल बनता है। और ये जाल कितने दिन चल जाता है? इनका कोई ठिकाना नहीं कब फट जाए। नन्ना कह रहे हैं कोई ठिकाना नहीं कब फट जाए। नीचे कर जाकर फंस गया जाकर में तो वहीं क्या रह जाकर मतलब कांटा? काटा किस तरह का कांटा? कांटा पेड़ कोई पड़ गया जैसे फंस गया उसमें तो फट गया। फट जाता है ना। बाढ़ में बह के आ जाता है। हाँ पेड़ आ गया उसी में बिद गया अंदर। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कोई बड़ी मछली आके फंस जाए तो उससे भी कांटा गड़बड़ हो जाए? हाँ फाड़ देती है। फाड़ देती है। हाँ अच्छा अच्छा, जैसे अभी हम लोग आपसे बात कर रहे थे तो देश के सारे जो लल्लन टॉप के व्यूअर हैं वो आपको देख रहे थे, दर्शक देख रहे थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे आप सब्जी बेचने जाते हैं तो बड़े कारोबार आड़तियों को बेचते हैं सब्जी या सीधे ग्राहकों को बेचते हैं? नहीं अड़तियों को बेचते हैं। आड़तियों को बेचते हैं और फिर वो आड़तियां आगे बेचते हैं। हाँ फिर वो मतलब अपने ग्राहकों को बेचते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों को कुछ पैसा एडवांस चाहिए हो, घर में कोई बीमारी कोई जरूरत है तो एडवांस लेना पड़ता है। दे देते हैं? हाँ दे देते हैं। तो ब्याज वगैरह लेते हैं कुछ उसपे? ब्याज वगैरह 5% 6% काटते हैं। आड़तिये पैसा देते भी हैं तो प्याज काटते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए अमतेश वो दिखाइए, वो झोपड़ी वगैरह बनी उसका क्या इस्तेमाल होता है? रुकते हैं क्या वहाँ पे रात में? हाँ रात नाइट में भी रुकते हैं। नाइट में वही रुक जाते हैं? तो कभी पानी वानी पड़ जाए कोई ऐसी टेंशन नहीं रहती? पानी से तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे जानवर पानी में क्या? तो जानवर कैसे घूमते हैं यहाँ? जानवर जंगली जानवर रहते हैं ना। किस तरह के? अरे जो डग्गर अग्गर होते हैं ना, कुत्ते उत्ते गधे दे डग्गर सियार? हाँ अच्छा ये बताइए, हमने पहले सुना था कि यमुना में किनारे किनारे डकैत वगैरह बहुत होते थे, आपने कभी सुना है ऐसा नन्ना? नहीं पहले तो थे लेकिन अब कुछ नहीं है सर। किसको देखा है नन्ना आपने? किसको देखा है? नाम बताओ। फूलन देवी और विक्रम और मान सिंह, लाला राम स्वरूप, अच्छा, श्री राम, ये सबको देखा है आपने? सबको देखा है। कभी किसी डकैत ने परेशान किया आप लोगों को? कभी किसी ने नहीं किया। कभी किसी डकैत को बिठा के आपने पार लगाया है? हाँ लगाया है। तो डर नहीं लगा आपको कि डकैत बैठे हैं, वो परेशान नहीं करते? उसने क्यों डर। अच्छा अब ऐसा है कि जैसे अब किनारे हम फंस गए, वो आ गए अचानक, हाँ, तब तो पार करने पड़े उन्हें, मजबूरी है। मजबूरी में करने पड़े। तो अगर मान लो कोई मना करते तो मारते पीटते भी थे? अच्छा, कुछ पैसा देते थे पार करने पे? हाँ कुछ ना कुछ तो दे ही जाते लोग, ऐसा नहीं किया कि नहीं निराश किया हो। अच्छा, ना आप फूलन देवी को जानते थे? हाँ कैसे जानते थे? अब फूलन देवी ही पास की थी। गुड़ा का पुरवा की? हाँ नहीं वही माइक वहीं रखिए, उनकी बात ज्यादा जरूरी है, मेरी आवाज तो तेज है। तो फूलन देवी के आप पिताजी वगैरह को भी जानते थे? नहीं। तो फूलन देवी को कैसे जानते थे? अब जब किनारे आ गई, कहने का मतलब अच्छा, तो सब लोग ये कहते हैं कि फूलन देवी जब डकैत बन गई तो लोगों ने मल्लाहों को परेशान करना बंद कर दिया, ऐसी बात थी क्या? ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ उस टाइम परेशानी नहीं थी। नहीं थी परेशानी।
आपने विक्रम मल्लाह, लाला राम श्रीराम सबको देखा है? देखा है, मलखान सिंह, मान सिंह देखा है। सबको देखा है। तो अब तो डकैत नहीं होंगे, अब अभी तो भी है। अब कोई नहीं है। कभी निर्भय गुर्जर वगैरह को भी देखा? पहलवान गुर्जर, निर्भय गुर्जर देखा तो है, बाबा के रूप में देखा था। बाबा के रूप में? मतलब कहानी बताइए क्या है? जैसे महंत ना हुए, हाँ, ये हिसाब से बाहर रखते हुए लंबे लंबे बाल रखते थे, हाँ। महंतों की तरह, हथियार लिए घूमते थे। हथियार लिए नहीं देखा हमने, वैसे ही देखा है। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग गैंग को पार करवाते थे, तो कभी ऐसा भी रहा कि उन्होंने किसी को पकड़ कर रखी, किसी को किडनैप कर रखा, तो वो लोग भी बैठे हैं? जी हमने नहीं पढ़ा है। तो दिन में पार करते थे गिरोह की रात में? अब ऐसी शाम के जैसे आ गए अचानक है, शिकार खेल रहे हम लोग, हाँ। आ गए तो पार कर दिया। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको ये डर लगा हो कि पुलिस परेशान करेगी, हम गैंग को पार करा रहे हैं? पुलिस तो परेशान करती थी, क्या कहती थी? पूछताछ करती थी, तो आए गए निकल गए, भैया हमने तो उतारा नहीं है, पता नहीं कहते थे हमने नहीं उतारा है। किसने पार किया है। चले आओ हमारे पीछे, बता देना कि ये इस रास्ते से गए। डकैत ये कहते थे कि पुलिस को बता देना कि इस रास्ते इस रास्ते से गए, मतलब तुम मार नहीं खाना, हमको बता देना कि इस रास्ते से गए। बड़े भले डकैत थे भाई, कि आप मार न खाना, पुलिस को सही से बता देना। हाँ सही सही बता देना। तो आपने भी कभी किसी को पार करवाया है? नहीं हमने पार नहीं करवाया, लेकिन हमने सुना है इन लोगों से, बुजुर्गों से सुना है। तो अब डकैती दूर हो गई है, लेकिन क्या और अभी कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं अब कोई दिक्कत नहीं, वैसे कानून की कोई दिक्कत नहीं है? गाँव में कोई आपको दबंग परेशान करता हो? नहीं, परेशान कोई नहीं करता है। गाँव में कोई परेशान नहीं करता, लेकिन बस यही है कि सरकारी मदद कोई नहीं मिल पाती। सरकारी तो 21 साल से कोई एक पैसा नहीं मिला यहाँ। 21 साल से? अच्छा, आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए कोई संदेश है? नरेंद्र मोदी क्या करें जिससे आप लोगों की जिंदगी बेहतर हो? अब जो उनके समझ में आए, हम लोगों गरीब जनता को वो कर दे, और हम क्या कहें उससे, मान लो। ये साध्वी निरंजन ज्योति को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। कौन है? निषाद है। निषाद हैं, मंत्री हैं, ये भी पता है? हाँ कहाँ से सांसद हैं? ये हमीरपुर से। हमीरपुर से नन्ना में विधायक थी, अब सांसद भी हो गई फतेहपुर से। जब सांसदी के चुनाव आए तो वे फतेहपुर से जाके लड़ी हैं। तो आपकी रिश्तेदारी है कुछ हमीरपुर फतेहपुर में? नहीं, हमीरपुर में तो रिश्तेदारी है वैसे। अच्छा, सामाजिक पहचान का राजनीति में ये भी एक उदाहरण है। साध्वी निरंजन ज्योति एक निषाद परिवार में पैदा हुई और उसके बाद वो धर्म क्षेत्र में चली गई, कथा वगैरह करने लगी, लेकिन वो जिस जाति से थी या हैं, उस जाति के लोग उनको बहुत मानते हैं। यहाँ पास में हमीरपुर है, हमीरपुर ललन टॉप की टीम जाएगी कवरेज के अगले राउंड में, और हमीरपुर से वो विधायक रही, पहली बार चुनाव लड़ी, हारी, दूसरी बार जीत गई, 2012 में जीती, और उसके बाद 2014 के चुनाव में वो फतेहपुर पास में एक सीट है, वहां से सांसद रही, अभी मंत्री हैं केंद्र में। तो कभी आपने देखा है साध्वी निरंजन ज्योति को? हमारे गांव में आ चुकी हैं। गांव में आ चुके हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा कुछ होता है कि किसी को, निषाद को किसी को दिक्कत हो तो वो मंत्री जी के कोई जानता हो? नहीं, नहीं ऐसा कोई नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा ये बताओ कि अगर कुछ ऐसा हो जाए यार कि जैसे आप लोग यहाँ मछली पकड़ते हो तो आप ही को ठेका मिल जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाए। बहुत बढ़िया बात है, अगर आप निषाद को ठेका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सिर्फ कागज पे नहीं, असल में भी है। हाँ, अपना कमाने लगे, अपना खाने लगे। मान लो दूसरे को अगर देते हैं तो मान लो 10 रुपए की चीज। लेकिन हमारी आपसे एक विनती है ना, आप बहुत भले आदमी हो, आप जितना भी कमा रहे हो, बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन लड़कियों को स्कूल जरूर भेजो। हैं भाई दिक्कतें ज्यादा है ना, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, बहुत ज्यादा पढ़ा सकते हैं 7-8 तक। एक तो देखो जी ब्रज से जाना पड़ता है, यहाँ खतरा भी हो जाते हैं ना। इस वाले ब्रिज से क्यों? वो सड़क वाले ब्रिज से नहीं? इधर जाते हैं तो इधर जंगल पड़ जाता है ना, इधर सरपत लगा है, घना जंगल। अच्छा, गांव से सरपत है। हाँ। बेटियों को जाने में ज्यादा दिक्कत होती है इधर से। बेटियों के लिए सुरक्षा नहीं है। हाँ, सुरक्षा नहीं ना, तो इसीलिए क्या सब बेटियों की 8वीं बाद पढ़ाई रुक जाती है? नहीं रुकती नहीं। जो सक्षम लोग हैं वो ले आ जाते हैं, कराते हैं स्कूल में। सक्षम लोग कहाँ ले जाते हैं अपनी बेटियों को? पी ले जाते हैं, कालपी में दाखिला करवा देते हैं, और जो गरीब है वो फिर वहीं छूट जाता है। अच्छा ठीक है, चलिए, ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे चल के आप लोगों को पट्टा मिल जाए और थोड़ी आप लोगों की स्थिति और बेहतर हो जाए। लेकिन हमारी भाई साहब जब विनती है, आपू की बिटियां हैं कि नहीं, एक लड़का है हमारा। लड़का है, स्कूल जाता है? अभी छोटा है, 1 साल का, 2 साल 1 साल का। अच्छा, वो जो गोद में था उसके, रूबी के? नहीं, वो हमारे घर है। वो आप अपनी लड़कियों को स्कूल जरूर भेजिए, हमारी बड़ी हाथ जोड़ विनती है आपसे। कि हमारी जाति जो आपसे बड़ी लड़की बात कर रही, तो रूबी? नहीं, सुषमा कक्षा 8 में पढ़ती है। वो 8 में पढ़ती है? अच्छा, छोटी वाली को भी भेजिए। देखो ऐसा है ना, बिटियां पढ़ जाए,
कबू दवा दारू को इंतजाम करने, डॉक्टर के ते जाने, मान लो आपके कौन कागज पत्तर करने, पढ़ाई लिखाई, तो आप कितना पढ़े हैं? कक्षा 8 तक हम भी पढ़े। 8 तक पढ़े हैं। तो लड़कियां भी पढ़ जाएंगी, है ना? अगर आगे और उन्हें वजीफा मिल गया, मौके मिल गए, लड़की तेज हुई, कुछ स्कूल में टीचर बन जाएगी, किसी और सरकारी क्या नौकरी। करे साहब, हम तो 96 में ही मतलब कक्षा 9 में पढ़ रहे थे। अच्छा। हाँ, कक्षा मतलब 9 की छमाई की परीक्षा दे करके स्कूल छोड़ना पड़ा मेरे को। क्यों? यहाँ बाढ़ आ गई हमारे गांव में, पूरा गांव डूब गया, खाने को कुछ दाना नहीं रह गया, मजबूरी में कमाना पड़ा। अरे जब पैसा नहीं पास में तो कैसे पढ़ा लिखी होगी। सही बात है। तो कब से लगे हैं आप इस काम में? तब से ही काम कर रहे हैं? हाँ, बस उसी समय से बस स्कूल छोड़। अच्छा, आपकी शादी फिर कब हो गई थी? शादी हमारी 2001 में हुई थी। कितने साल के थे? वैसी थी 21 साल की। 21 साल के थे। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। कभी कोई सरकारी कर्मचारी आपके पास आया ये बताने के लिए कि भैया बच्चे 2 करने चाहिए, ज्यादा बच्चे करने से फिर पालने में दिक्कत हो? कोई बात नहीं आई। कभी कोई सरकारी ना ना। कभी आपको किसी ने नहीं बताया कि 2 से ज्यादा बच्चे करेंगे तो आपके, चूंकि आप खुद बता रहे हैं आपकी आर्थिक हालात ठीक नहीं, बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो फिर उनको पढ़ाने में भी दिक्कत आएगी, पालने में भी। हाँ। है? अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है मेरा। एक बच्चा है। तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चे 2 होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए? क्या है सोचना आपका? कम से कम 3 तो होना भी चाहिए। कम से कम 3? क्यों? 2 लड़के 1 लड़की होना चाहिए। 2 लड़के होने चाहिए, 1 लड़की होनी चाहिए। क्या, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा होना चाहिए ना, परिवार अच्छा रहता है। परिवार अच्छा है। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको पालने में दिक्कत होगी, ऐसा नहीं होगा? वो तो होगी दिक्कत। हाँ। ज्यादा तो बच्चे जैसे होंगे 3 की जगह 2 ही करो तो 1 लड़का लड़की तो होना चाहिए। 1 लड़का 1 लड़की होना चाहिए। तो आपके 1 लड़का हो गया है। हाँ। अब 1 बिटिया जी और आ जाएं बस, है? बस बढ़िया है, बिटिया जी आ जाएं, ये मेरी इनके लिए प्रार्थना है। घाट आ गया। क्या नाम है इस घाट का? पीला घाट। पीला घाट क्यों बोलते हैं नन्ना इसको? है? पहले से ही बोलते हैं। ठीक है, हम लोग पीला घाट पे आ गए हैं। हमारे पीछे से यात्रियों का एक और दल आ गया है जो हमारी मदद कर रहा था इन लोगों तक पहुंचने में। ये कानपुर देहात का दूसरा किनारा है। यहाँ से तहसील बदल गई है, देश, अगर स्थानीय भाषा में कहें तो देश बदल गया है, शहर बदल गया है। हमारा शहर बदलने को हमें आगरा पुकार रहा है। अब हम आगरा के लिए निकलेंगे। लेकिन यमुना के इन बेटों ने जो चीजें कही वो मेरे लिए एक पत्रकार के तौर पर एक बहुत अहम सबक है। हम लोगों को वहां दिल्ली में लगता है नेताओं से 4 सवाल पूछ लिए, फिल्म स्टार, उनका भी ठीक है, उनका महत्व है, मंत्री हैं, नीतियां बनाते हैं, सांसद हैं, सवाल पूछते हैं, अधिकारियों से मिल लेते हैं तो हम बड़ा पावरफुल महसूस करते हैं, या हम लोग बड़े बड़े संपादकीय लिख देते हैं। लेकिन जब यहाँ हम लोग गाँव में उतरे तब हमें समझ में आया कि असल हालात क्या हैं, सरकारी सिस्टम को भी कितनी दिक्कतें आ रही हैं डिलीवर करने में। और ईमानदारी से कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं, बहुत ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है। जैसे ये लोग बिना सर्दी गर्मी बरसात देखे काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन आप हमें जात एक बात कहो कि अपनी बिटियन के स्कूल जरूर भेजो, जहां तक भेज सको। ठीक है, इन्होंने हमसे वादा किया है ये अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। स्कूल जरूर भेजिए अपने बच्चों को, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, क्योंकि पढ़ाई के रास्ते ही गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता निकलता है। एक रास्ता यहाँ से आगरा निकलता है जिस पर अब हम सवार होंगे। आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मौका लगा तो आगरा से बात करेंगे या रास्ते में रुक के फिरोजाबाद से बात करेंगे। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, कल 8 फरवरी को दी लल्लन टॉप शो है आगरा के सिकंदरा एरिया के मधु रिजॉर्ट में शाम 4:30 बजे से। आप जरूर आइए, लोकतंत्र की बातें करेंगे, चीख चिल्लाहट नहीं होगी, नेताओं के नारे नहीं होंगे, फर्जी किस्म के वादे नहीं होंगे, किससे होंगे, असल जमीनी बात होगी। जैसी जमीनी रिपोर्टिंग करने की हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ वही तासीर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।